सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज मैं आपके बीच में बहुत प्रमुख विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज भारत जिस स्थिति से गुजर रहा है, परमपिता परमात्मा करे शीघ्र हमारी जो ये स्थिति है ये ख़त्म हो जाए, ऐसी प्रार्थना हम परमपिता परमात्मा से करते हैं। चारों तरफ, एक तरफ तो कोरोना की महामारी से जहां हमारा पूरा देश ग्रसित है, पूरा देश परेशान है, वहीं चीन की ये नापाक हरकत हमारे लिए दुख की बात है। मैं उन शहीदों को भी नमन करना चाहूँगा जिन्होंने भारत की अखंडता के लिए, भारत की एकता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। संसार में सर्वोच्च बलिदान इसे माना जाता है, इससे बड़ा बलिदान संसार में कोई नहीं है। ऐसा बलिदान दे करके भी हमारे देश की अखंडता और हमारे देश की एकता को बना करके रखा है। आज भी हमारे देश में जज्बे की कमी नहीं है, हमारे देश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज हमारा देश हर प्रकार से जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक जागरूक करना चाहूँगा एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से, किस प्रकार से राष्ट्र, संस्कृति और देश की रक्षा की जा सकती है। उसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में लेकर के आया हूँ। एक व्यक्ति दूसरे गांव में सत्संग सुनने के लिए जा रहा था। जब सत्संग सुनने जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पिंजरे में तोता दिखाई दिया। तोते ने पूछा, भाई साहब किधर जा रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं फलाने गांव में जा रहा हूं और वहां सत्संग चल रहा है, सत्संग सुन के आऊँगा। तो तोते ने कहा, माँ से आप उधर जा ही रहे हैं तो वहाँ मेरे गुरुजी रहते हैं, उनसे मेरी नमस्ते कह देना। व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं आपकी नमस्ते कह दूँगा। और वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। सत्संग समाप्त हो गया। आते समय उसे उस तोते की बात याद आई। उसने उसके गुरु को ढूंढा और उसे नमस्ते कही, कहा कि आपका शिष्य वहाँ रहता है, ऐसे ऐसे वो मुझे मिला था और उसने आपको नमस्ते कहने के लिए कहा है। जैसे ही उसने नमस्ते कही, गुरुजी मर गए। अब गुरुजी को मरा हुआ देख करके वो व्यक्ति थोड़ा सा घबरा गया, परेशान हो गया और तुरंत उल्टे पांव वापस जाने लगा। वापस जब वो जा रहा था तो तोते ने पूछा, क्या बात है महाशय जी, मेरी राम राम, मेरी नमस्ते कही आपने, उसका कोई जवाब नहीं दिए जा रहे हो, ऐसे ही निकले जा रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, काहे की नमस्ते? जैसे ही मैंने तुम्हारे गुरुजी को नमस्ते कही वो तो मर गए। अब तोते ने इतनी बात सुनी, तोता भी मर गया। तोते को मरा हुआ देख करके वो व्यक्ति और परेशान हो गया। इतना परेशान हो गया कि वो वहाँ से दौड़ने लगा और वो तो दौड़ करके चला गया। लेकिन जैसे ही तोते को मरा हुआ देखा तो तोते का मालिक आया और उसने देखा कि उसका तोता मर चुका है और मरे हुए तोते को कोई पिंजरे में नहीं रखता है। उसने खिड़की खोली और पिंजरे से तोते को निकालने की कोशिश की। जितनी देर में उसने खिड़की खोली उतनी ही देर में तोता उड़ गया। इस कहानी से एक संदेश जो मैं देना चाहता हूँ वो इतना है कि जिस राष्ट्र को आज़ाद रहना है, जिस संस्कृति को बना करके रखना है, उसे सबसे पहले मरना आना होगा। जो कौम, जो राष्ट्र मरने के लिए तत्पर हो जाता है उसे संसार में कोई भी गुलाम नहीं बना सकता है। इसलिए आज हमारा देश हर प्रकार से सक्षम है। हम हर प्रकार से अपनी जान की बाजी लगा करके अपने देश की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखेंगे। मैं आदरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बहुत खुली चेतावनी चीन को दे दी और कहा कि हम अपनी अखंडता और एकता के साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर इतने से वो समझता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं समझेगा तो साम दाम दंड भेद हर प्रकार का हमारे पास जवाब है। मैं अपनी सरकार से भी निवेदन करता हूँ, सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो वीर शहीद इस बातचीत की गलतफहमी में हमसे बिछुड़ गए या इस संसार से विदा हो गए, मैं चाहता हूँ कि ऐसी बातचीत टाइट सुरक्षा के अंतर्गत की जाए। ऐसे ही हमारे सैनिकों को ना भेज दिया जाए जिससे दोबारा ऐसी कोई घटना हो, क्योंकि दूध का जला हुआ व्यक्ति पानी भी फूंक करके पीता है। यदि एक बार ऐसी घटना हो गई है तो दोबारा हमें बड़ी सावधानी के साथ में रहना है। यदि दोबारा ऐसी घटना घटती है तो समझ लेना कहीं ना कहीं हमारी राजनीति में, कहीं ना कहीं हमारी रणनीति में कमी है और उस कमी को हमें सुधारने की आवश्यकता है। इस बार
चूक हर व्यक्ति से हो जाती है, गलती हर व्यक्ति से हो जाती है, लेकिन बार बार जब गलती को जो दोहराता है वो कभी भी इस संसार में प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आइए मैं पुनः उन वीर शहीदों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप सबसे भी निवेदन करूँगा और एक विशेष संकेत जो सोशल मीडिया पर इस समय छाया हुआ है उस तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो चीन आज हमें आंखें दिखा रहा है, उस चीन की सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है उसका व्यापार, और व्यापार का भी सबसे बड़ा हिस्सा है भारत। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि यहीं से हमारा सारा जो पैसा है वो चीन जा रहा है और उसी पैसे से चीन हमारे ही सैनिकों को मार रहा है। तो यदि हम वास्तव में सच्चे भारतीय हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो समझ लीजिए कि आज के बाद हम कोई भी चाइनीज़ जो सामान है उसे ना खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा दें कि किसी भी देश का सामान ले लीजिए लेकिन चाइना का सामान नहीं लेंगे। यदि आप महंगी वस्तुओं को नहीं फेंक सकते हैं तो कम से कम और सामान तो ना खरीदें। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइना की आप पहले खरीद चुके हैं, उन्हें आप संभाल करके रख के इस्तेमाल करिए क्योंकि उसका तो पैसा अब जा चुका है। लेकिन आगे से ये पहले देख लीजिए, उस चीज़ पर कोई भी वस्तु खरीदिए उस पर पहले देख लीजिए मेड इन कहाँ का है, ये कहीं मेड इन चाइना तो नहीं है। ये बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है हमें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने भी एक अपनी संस्करण में लिखा है कि जापान में जब वो सेब खाने की उन्हें इच्छा हुई तो सेब चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, कहीं उन्हें सेब नहीं दिखाई दिए, तो देखा कि एक छोटा सा बालक सेब बेच रहा है। उसके सेबों के पास पहुँचे और सेब को उठा कर के बोले कि ये सेब भारत जैसे नहीं है, यानी भारत में सेब इससे अच्छे मिलते हैं, यहाँ पर ये सेब खराब मिल रहे हैं, मैं ऐसे सेब नहीं खा सकता। और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो बच्चा तुरंत दौड़ा और अपने सामान को छोड़ करके दौड़ करके मार्केट गया और मार्केट से अच्छे सेब जो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे उन सेबों को ला करके स्वामी जी को देता है और कहता है, स्वामी जी ऐसी बात नहीं है कि जापान में सेब नहीं मिलते हैं, वो मेरे पास नहीं थे, आप ये वाले सेब खा लीजिए। तो जैसे ही स्वामी जी ने उससे सेब लिए और उसे पैसे देने चाहे तो उस व्यक्ति ने, उस बालक ने कहा कि महाराज मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो उसने कहा फिर क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे बस इतना चाहिए कि जो बात आपने मेरी दुकान पर खड़े होकर के कही थी ये बात आप दोबारा मत बोलिए। स्वामी जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। एक छोटे से बच्चे की राष्ट्रभक्ति देख करके वो ओतप्रोत हो गए। ऐसी ही राष्ट्रभक्ति की आज हमें आवश्यकता है। हम एक बार जागृत हो गए तो चीन की क्या सारे देशों की आंखें खड़ी हो जाएंगी, लेकिन जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारा कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन जिसका बिगड़ेगा वो तुरंत पता चल जाएगा। इसलिए आज ही प्रण लें कि प्रयास तो ये करेंगे कि हम स्वदेशी चीज़ ही अपनाएं, लेकिन स्वदेशी चीज़ यदि किसी कारणवश आपको नहीं मिल पा रही है तो चाइनीज़ तो कम से कम नहीं लेंगे। ये प्रण आज हमें लेने की आवश्यकता है यदि हम वास्तव में उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। यदि वास्तव में हम चाहते हैं कि जो शहीद हमारे लिए इस संसार को छोड़ करके गए हैं हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो चाइनीज़ सामान हमें बंद करना पड़ेगा। यदि हमने चाइनीज़ सामान बंद नहीं किया तो फिर कितनी ही पोस्ट आप सोशल मीडिया पर डाल लीजिए, कितनी ही पोस्ट आप फेसबुक पर डाल लीजिए, कितने स्टेटस लगा लीजिए कि चाइनीज़ सामान का बहिष्कार या मैं शहीदों को सत नमन करता हूँ, ये सारे नमन जब तक असफल हैं, जब तक हम चाइनीज़ सामान का विरोध ना करें, चाइनीज़ सामान खरीदने का प्रण ना लें। प्रण लेने की आवश्यकता है, संकल्प लेने की आवश्यकता है। देखते ही देखते मेरा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अधिक से अधिक हमारी इस वीडियो को शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब लोगों का धन्यवाद।